नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। रुक करते हैं खास खबर की तरफ। थाना गाजी बिलाई समाज विकास समिति थाना गाजी की ओर से कस्बे के तालवृक्ष बाईपास मार्ग स्थित धर्मनगर में बिलाई समाज छात्रावास भूखंड पर सिस्टम ब्लॉक स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की 136 प्रतिभाओं को माला, साफा, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता रामजी लाल बिलाई ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में राम सहाय आगर, भैरू सहाय, रामकिशोर, अरविंद कुमार, श्यामलाल ब्रिजवाल, लेखक नाथूराम चंद्र और भरत राम सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पार्पित कर व दीप प्रज्वलित करके किया। स्वागत बेला में समाजजनों ने अतिथियों का माला व साफा पहनाकर तथा बाबा साहेब का चित्र भेंट कर सम्मान किया। समिति अध्यक्ष उमराव लाल बुनकर ने समिति की गतिविधियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि समिति के फाउंडर रामगोपाल बिलाई ने समाज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए छात्रावास निर्माण हेतु भामाशाहों को आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर राम सहाय बिलाई आगर, रामकिशोर बिलाई हरनेर और अरविंद कुमार प्रशासक ग्राम पंचायत ने समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए प्रेरक विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य भामाशाह श्यामलाल ब्रजलाल मैसर्स बीएन इंफ्रा निवासी नया कुआं अंगारी ने छात्रावास में पहले एक कमरा निर्माण कराने की घोषणा की। मंच संचालन हरीश कुमार व सीताराम बिलाई ने किया। समारोह में श्यामलाल बुनकर, राम सहाय बिलाई, सेवानिवृत्त अध्यापक रामगोपाल बुनकर, मुकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर घनश्याम राजौरिया, कजोरमल बुनकर, अध्यापिका निमो, बसंत ठेकेदार, भगवान सहाय, प्रभुदयाल बिलाई किशोरी, मैखाना पुस्तक के लेखक नाथूराम चंद्र, मदन किशोरी, राहुल राज, ज्ञानचंद, गोपाल लाल, हरीश कुमार, फूलचंद, मुरलीधर, विजेंद्र बिलाई, नाथूराम, राहुल, गुरदीप, ताराचंद, राम कुमार, अशोक कुमार, नरसिंहराम, रिजपाल, राजेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में समाजजन व प्रतिभावान विद्यार्थी उपस्थित रहे। लक्ष्मण वर्मा, ब्यूरो रिपोर्टर, थाना गाजी। इसमें तो सभी समाज के लोगों का सहयोग जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं एक कमरे की घोषणा कर रहा हूँ। इसमें ये तो है नहीं कि एक नीचे चुनाई होकर जो भी छोटा काम नहीं खोल के बन जाएगा। ये 4-5 में मिल जाएगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल के हिसाब से बनेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी है ना, उसके हिसाब से बनेगा। कॉलम बेस आएगा, सेटिंग आएगी, नीचे बेस प्रॉपर आएगा, उस हिसाब से बनेगा। तो जो नीचे का जो बेस बनेगा उसमें पर रूम खर्चा कौन से कम इस बिल्डिंग में बनने के 60 से 70 लाख रुपये का खर्चा आएगा। अब उस खर्चे के हिसाब से तो एक रूम कम से कम 15 से 20 लाख रुपये का पड़ेगा। नीचे वाला ऊपर वाले फ्लोर बनाएगा तो 5 से 7 लाख रुपये का पड़ जाएगा। तो नीचे बनाएगा वो तो 15 लाख रुपए खर्च करेगा। वो कैसे खर्च करेगा? उसको नीचे ऊपर वाला बनाएगा तो 5 लाख में बन जाएगा। नाम उसका भी होगा, इसका भी होगा। इसका तो 15 लाख रुपए में एक रूम का नाम हो रहा है और ऊपर वाले का 5 लाख में हो जाएगा। तो मैं समिति से आग्रह करूंगा कि कम से कम नीचे का बेस बनाओ। बेस बनाने के बाद में सिर्फ समानता है कि बिल्डिंग चाहे 4 मंजिल जाए चाहे 5 मंजिल जाए, सबका है ना जो सहयोग राशि है जो बराबर हो जाएगी। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ये जो डीपीसी बेस बन जाएगा उसके तुरंत बाद में मैं एक कमरा देने की घोषणा की मन से करके जा रहा हूँ। धन्यवाद। बड़ा हर्ष और खुशी का समय है कि आज इस प्रतिभा समारोह में हम सब लोग उपस्थित होकर अपना अमूल्य समय देकर के और अपनी प्रतिभाओं का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, इनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और प्यारे बालकों, मेरा ये निवेदन रहेगा आप सबसे कि आप दिन रात मेहनत करके सच्ची लगन और श्रद्धा से मेहनत करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ जो आगे बच्चे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वो इस अपनी विशेष योग्यता को आगे बढ़ाते रहे। अब मैं थोड़ा सा दिल के अंदर थोड़ी दुख है कि अपन 2-3 साल से यहाँ इस स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं। सभी हम जैसे
कि राय मशवरे की कोई बात है तो हम आपके साथ हैं और आप जैसा चाहेंगे उसके लिए हम आगे आकर के इसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे समाज बंधु, सभी छात्र छात्राएं जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो समाज में शिक्षा प्राप्त करके अपना अलग स्थान रखते हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और समाज जागरूकता की ओर है, अभी पूर्णतः नहीं है, पर फिर भी समाज बहुत जाग चुका है। और जागना का मतलब ये है कि शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा जरूरी नहीं कि स्कूल में प्राप्त होती हो, शिक्षा हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। एक दोस्त के जरिए भी, एक गुरुजी के जरिए भी, एक संत या साधु महात्माओं के शरण में जाकर भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा अच्छे मार्ग की ओर ले जाती है, उसे सर्वोच्च शिक्षा के रूप में नाम दिया जाता है। उसी शिक्षा, जैसे शिक्षा गलत जगह में ले जाती है, गलत रास्ते में ले जाती है, तो उसे सर्वोच्च शिक्षा के नाम पर नहीं जाना है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि सामने पंडाल में ज्यादा बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जरूरी नहीं कि सभी गरीब कुल से हैं, गरीब परिवार से हैं। जो भी गरीब परिवार से बालिकाएं हैं और वो पढ़ना चाहती है, सरपंच परिवार को जरूर याद है, वो बहुत मदद करेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। जरूरी नहीं कि मेरे पास पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मार्ग दिखाने की, रास्ते दिखाने की बातें भी होती हैं। और जहाँ तक है आपकी सारी सुविधाओं का सरपंच बुरियावाल ध्यान रखेगा। धन्यवाद देता हूँ भाई श्यामलाल ठेकेदार जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और अतः बौद्ध धर्म प्राप्त करने के लिए संपूर्ण बौद्ध धर्म दीक्षा प्राप्त लोगों को नमन और भगवान महात्मा बुद्ध जी को नमन। आदरणीय सम्मानित मंच राम साई जी गुरु जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं रामजीलाल जी, रामकिशोर जी गुरु जी और सभी वरिष्ठ समाज जन, मेरे समिति सदस्य, बड़े समाज से पधारे हुए सभी ग्रामीण जन, प्यारी प्रतिभाएं, विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त वरिष्ठ जन, आप सभी को पता है कि बड़ाई समाज विकास समिति पिछले 5 वर्षों से बड़ाई समाज प्रतिभा समारोह का आयोजन कर रही है। और इस वर्ष आज के दिन 6वां लोक स्तरीय बड़ाई समाज प्रतिभा समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में आपकी उपस्थिति माता और बहनों के रूप में देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप सभी का मैं गुरुरामलाल बनकर इस मंच के माध्यम से पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ आपके लिए कि आपने इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल करके यहाँ की उपस्थित हुई। साथियों, आप सभी को विदित है कि यह जो बड़ाई विकास समिति है, ये शिक्षा का उन्नयन के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। इस समिति का जो निर्माण है वो अप्रैल 2018 में किया गया था। वह प्रारंभिक स्तर पर था, शैशव अवस्था में, जब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह समिति प्रारंभ हुई थी। सन 2020 में इस समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया गया और तब से यह रजिस्टर्ड संस्था के रूप में कार्य कर रही है। आप सभी के प्रयासों से और सभी समाज वर्गों के सहयोग से हम सभी ने मिलकर और वर्तमान स्थान जिस जगह हम बैठे हैं, इस जगह की जो भूमि का क्रय करना था वह हमने प्राप्त किया। और यह जो क्रय राशि है 4 दिवाली से पूर्व जो हमारा उद्देश्य छात्रावास और पुस्तकालय निर्माण का था, इसमें जो क्रय राशि है वो हमने 28 लाख रखी थी।
और इस नए कदम में हम सभी अपना योगदान दें, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, अपनी क्षमता अनुसार योगदान दें। मुझे महाराज भर्तृहरि जी की एक पंक्ति हमेशा याद आती है, स जातो येन जाते याति वंश सम्मितम परिवर्तने संसारे मृत्य को न जाएगा। अर्थात इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो जन्म लेकर के मरता नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति या जीव का इस धरती पर जन्म लेना श्रेष्ठ है जिसके जन्म लेने से उसका समाज, उसका राष्ट्र और उसका वंश उन्नति को प्राप्त करता हो। तो भर्तृहरि जी का ये संदेश आप याद रखें और आपके जन्म लेने से अगर इस समाज का, इस राष्ट्र का उन्नयन हो, ऐसा कुछ कार्य करें। आप सभी से मेरी पुनः विनम्र अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय राजस्थान, जय भारत, जय संविधान। सेवानिवृत्त सम्माननीय गुरु जी राम साहेब जी और भी जो मंचासीन है सभी को मेरा प्रणाम नमन। मंच के सामने साथियों, अप्रैल 2018 में एक व्हाट्सएप समूह बनाया गया था, समाज सेवा समूह थानागढ़ी के नाम से। जब धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, हम शुरुआत में 5-7 साथी इसमें जुड़े और 5-7 साथियों से धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। शुरुआत में हमारा इसका लक्ष्य केवल पुस्तकालय निर्माण था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भाई पुस्तकालय बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे साथी जुड़ते गए और इसका हमने टारगेट बड़ा किया और छात्रावास के हमने थीम लेके काम शुरू किया। और शायद आज मैं आपको बड़े जो समिति के सदस्य हैं एवं समाज के जो प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हुए उनका हमें आशीष मिला, सहयोग मिला। मुझे बड़ा गौरव होता है। लोगों की एक सोच थी कि कर्मचारी बनने के बाद वो कर्मचारी केवल रिटायरमेंट होने के बाद समाज के भले की सोचते हैं, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है मेरी समाज के कर्मचारियों पर जिन्होंने कर्मचारी पद पर रहते हुए अपने समाज के हित के लिए सोचना शुरू किया, जिसका बाद मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो भी निर्णय होंगे उनमें आप सहमत होंगे। आगामी भविष्य जो ये समिति का कार्यक्रम है या आगे जो भी इसका निर्माण है उस संबंध में तो आप सब उपस्थित रहें। और साथियों, ये बड़े गौरव की बात है, हमने ये मिशन 200 रुपए से शुरू किया था, 200 रुपए से मात्र। और बड़े गौरव की बात है कि उन 200 रुपए से हमने इसको 37 लाख के पार पहुंचाया है, जिसमें 28 लाख रुपए की जमीन लिए और लगभग 3,85,000 रुपए का चार्ज निर्माण पिछले इसी साल जून में करवाया। और आप सबका आशीर्वाद रहा, हमें चाहे कितनी मुश्किलें झेलनी, 2100 3100 तक भी रुपए हमारे पास पहुंचे हैं साथियों के। तो भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है किसी भी तरह की गलत फहमियों के शिकार ना हो। यहाँ समाज का छात्रावास बनेगा, उसमें अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन पढ़ेंगे और आप सब विश्वास रखें और अपने गांव में एक ऐसा माहौल तैयार करें कि भाई हम लोग हमारे गांव से इतना चंदा इकट्ठा करके यहाँ देंगे तो हम बिल्कुल आपको एक एक पाई का हिसाब पूरी ईमानदारी के साथ देंगे, ये मेरा विश्वास दिलाता हूँ आपको। और आप सब लोगों ने समय दिया, कुछ प्रतिभाएं नहीं पहुंच पाई। आज हमारे समाज में 2 जगह कुछ अनहोनियां होने की वजह से थोड़ा प्रोग्राम भी लेट हुआ, कुछ लोग पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि मेहनत पूरी समाज की मेहनत है। समाज के भी लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया है, तो इसलिए आप सबका प्रयास है। मैं तो यही चाहता हूँ अगले साल जब अपना प्रोग्राम करें तो यहाँ आपको 4 दीवारी के अलावा और कुछ भी देखने को मिले, हमारा प्रयास रहेगा। आप सब लोग इसके लिए आगे प्रयास करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी को पुनः बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।